हेलो दोस्तों, मैं नारायण शर्मा एक बार फिर जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको स्टाइलिश टेबल और नॉर्मल टेबल बनाना सिखाया था। तो इस वीडियो में आपको फॉर्म बनाना बताऊंगा कि फॉर्म हम कैसे बना सकते हैं। जैसे इंक्वायरी फॉर्म बनाना है या किसी भी वेबसाइट के लिए कोई फॉर्म बनाना है आप, तो ऐसे फॉर्मों को हम कैसे तैयार करते हैं। तो आइए हम अपने पीएस कोड पे चलते हैं और बताते हैं कि फॉर्म कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि नॉर्मली और सब कोडिंग में स्टार्ट करते हैं कि HTML ओपन करते हैं। उसके बाद हम हेड ओपन करते हैं और इसी में हम टाइटल डाल देंगे। टाइटल में हम नाम लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे अपना बेसिक कोड कर लिया है। अब इसके लिए हम बॉडी तैयार करेंगे, क्योंकि जो भी हम कुछ तैयार करते हैं वो सारा कुछ हम बॉडी में तैयार करते हैं। तो बॉडी में आप मान लीजिए कि हमको इंक्वायरी फॉर्म बनाना है। तो इंक्वायरी फॉर्म के लिए अगर आपको कुछ मोटे अक्षरों में इंक्वायरी चाहिए, ऊपर इंक्वायरी फॉर्म हेडिंग जैसे आप बोलते हैं हम के ऊपर लिखा होता है इंक्वायरी फॉर्म बड़े बड़े अक्षरों में, तो उसके लिए हम H1 का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर नॉर्मली चाहिए तो हम बिग टैग का, जो मैं पिछली वीडियो में अपने बता चुका हूँ, बिग टैग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम पहले फॉर्म टैग स्टार्ट करेंगे, फॉर्म टैग। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इंक्वायरी। इंक्वायरी को हमें मान लीजिए कि कुछ बड़े अक्षरों में चाहिए तो हम H1, मैंने बताया H1 लिख सकते हैं। और अगर उससे थोड़े हल्के में चाहिए तो बिग लिख सकते हैं। अगर हमें नॉर्मली हम यहाँ पे H1 लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ H1 में हम लिख लेंगे इंक्वायरी फॉर्म। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म लिख लिया है, अब इसको थोड़ा सा स्टाइल देना है, मान लीजिए अंडरलाइन देना है या इसको इटैलिक में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आई टैग लगा दूंगा, जो कि मैं आपको ये सारे नॉर्मल टैग बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये सारे टैगों की जानकारी नहीं नहीं है, तो आप मेरे पिछली वीडियो से देख सकते हैं कि ये सारे कुछ टैग कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इटैलिक डाल दिया है। ये थोड़ा स्टाइल में हो जाएगा इटैलिक से। तो आइए आगे के हम टैग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं इसे दिखा दूं ये कैसा आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से थोड़ा झुका हुआ इटैलिक में आएगा और ये H1 के हिसाब से थोड़ा बड़ा और डार्क आएगा। तो इसी हिसाब से हम आगे के टैगों को यूज करते हुए हम आगे कोडिंग करते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले हमको अपना नेम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। और इसके लिए हमें एक बॉक्स चाहिए जिसमें हम अपना या फिर हमारा जो भी कैंडिडेट है जो अपना फॉर्म फिल करेगा उस वो कहाँ पे अपना नाम एंटर करेगा। तो इससे बाद हमको चाहिएगा इनपुट। इनपुट 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 के बाद हम टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप। अब टाइप में हमको बताना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चाहिए। इसमें कई सारे होते हैं, जैसे बटन है और ये चेक बॉक्स है या डेट है, डेट एंड टाइम है या ईमेल है या फिल है, या फिर ये सारे कुछ हमें बताना पड़ता है कि हमें किसके लिए बॉक्स चाहिए। अगर हम ईमेल के लिए बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे टाइप में हम ईमेल लिख देंगे, तो उसमें जब तक आप अपनी ईमेल के अपने नाम के साथ साथ अपनी जो ईमेल आईडी है @gmail.com नहीं लगाओगे, तो वो फॉर्म आपने जो फॉर्म फिल किया है उसको सबमिट नहीं करेगा, एरर बताता रहेगा। अगर उस टेक्स्ट में आप कुछ भी और डाल के रख देते हो, मान लीजिए नॉर्मल नाम डाल देते हो और अपनी जीमेल आईडी नहीं डालते हो, तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए जिसमें मैं नाम डाल सकूँ। तो यहाँ पर मैं सरल सा नॉर्मल टेक्स्ट डाल देता हूँ खाली, कि मुझे एक टेक्स्ट चाहिए बस। और टेक्स्ट के बाद अब मुझे मान लीजिए कि इसमें एक होता है कि जब हम अपना फॉर्म, मेरे सामने वाला बंदा फॉर्म फिल करेगा, उसके बाद जब हम उसे अपने वेबसाइट पे अपने फोल्डर में सेव्ड करेंगे, जो हमारे पास डाटा आएगा उसका, तो वो हमारे सर्वर को कैसे पता पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो उसके लिए हम नाम डालते हैं, नेम। नेम के साथ हम डालते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ वहाँ हम डाल देते हैं माई नेम। या नॉर्मली आप कुछ भी डाल रख सकते हैं, नेम, खाली नेम डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खाली नेम डाल देता हूँ, या फिर आप माई नेम डाल सकते हैं।
क्योंकि उस सर्वर को पता पड़ जाएगा यह उसका नाम है। तो इसके बाद आपने कभी कभी देखा होगा कि जो टेक्स्ट होता है जिसमें नाम फिल करते हैं वहां पे लिखा होता है एंटर नेम। तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है जिससे वो एंटर नेम हमारा लिखा आ जाए। तो उसके नेम के बाद हमको यहाँ लिखना होता है प्लेस होल्डर। जैसे कि यहाँ आप देख रहे होगे, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा कि मैं मुझे यहाँ एंटर नाम, आपको यहाँ नाम एंटर करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंटर नेम। एंटर नेम के बाद मैंने ये ओपन किया था इनपुट वाला, ये बंद कर दिया है। आप देखेंगे कि यहाँ कैसा दिखाई देगा। आप देख पा रहे होगे ये नेम लिखा है। नेम के बाद यहाँ इसके अंदर लिखा है एंटर नेम। तो इसका मतलब जो भी यहाँ मेरा भाई ये भी फिल करेगा फॉर्म, उसका पता पड़ जाएगा यहाँ कि मुझे नेम लिखना है। इससे कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि नेम लिखना है, इससे बस इतना है कि थोड़ा फॉर्म में स्टाइल दिखाई देता है और ये कुछ अलग से फीचर्स होते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना नाम लिखना स्टार्ट करूंगा तो ये सारा कुछ हट जाएगा और आपका जो नाम जो आप फिल करोगे वो आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी स्टाइल देने के लिए इसमें हम लगा देते हैं। तो आइए आगे के हम और टैग बताता हूँ। जैसे मान लीजिए नेम के बाद ऐसे ही यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अलग एक और बनाता हूँ कि वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर्स नेम। ठीक है, फादर नेम। और यहाँ पे टेक्स्ट ही डाल देता हूँ और प्लेस होल्डर में यहाँ मैं लिख देता हूँ एंटर फादर्स नेम, या फिर एंटर ना लिख के या खाली लिख देता हूँ फादर्स नेम। ठीक है, इसे मैं छोटे अक्षरों में लिख देता हूँ फादर नेम। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ अपने उस पे जाऊंगा तो आप देख पा रहे होगे यहाँ फादर्स नेम के सामने लिखा हुआ है फादर्स नेम। मतलब यहाँ पे जो कुछ भी आप फादर्स नेम एंटर करोगे तो वो सारा कुछ हट जाएगा। बस ये स्टाइल देने के लिए वो टैग मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्म में थोड़ा स्टाइलिश लगे। अब मान लीजिए जो मैंने आपको अभी वहाँ वेब पेज पे दिखाया था कि वो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रेक टैग देना पड़ेगा जिससे कि वो अगली लाइन में एंटर हो जाए। जैसे आप यहाँ देखोगे मैंने ब्रेक टैग दिया तो यहाँ पे ये अगली लाइन में आ गया है, जो फादर्स नेम है वो अगली लाइन में आ गया है। और इसके बाद हम ऐसे ही मदर्स नेम और भी जो कुछ भी आपको फॉर्म में बनाना है वो लिख सकते हैं। मैं स्पेशल स्पेशल जो टैग हैं उनको बताने वाला हूँ। अब मान लीजिए इसी में मुझको यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीमेल वाला। ये जीमेल वाला काम कब करता है, आप जब इसको सबमिट करने जाओगे, सबमिट करते टाइम आपको वो फिल तो हो जाएगा इस टाइम, पर जब आप सबमिट करोगे फॉर्म को उस टाइम आपको एरर बताएगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो जब वो पूरा सबमिट नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने प्लेस होल्डर, यहाँ पे मैं इस प्लेस होल्डर को जीमेल में हटा देता हूँ। अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देता हूँ मैं जीमेल, और यहाँ पे फादर्स नेम को हटा के मैं यहाँ जीमेल लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि जब मैं यहाँ पे जीमेल एंटर कर दूंगा तो ही वो सबमिट हो जाएगा। अगर आप मैं यहाँ पे जीमेल नहीं लिखूंगा और कुछ लिख दूंगा, अपने सिंपली नाम लिख के छोड़ दूंगा तो वो सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि बी आर टैग आपको लगाना है, क्योंकि बी आर टैग काम करता रहेगा कि उसको अगले लाइन में शिफ्ट करता रहेगा, वो अगली लाइन में शिफ्ट करता रहेगा। ये देखिए नेम फादर्स नेम जीमेल, ये अगली लाइन में उसे वी आर शिफ्ट करता रहेगा। ऐसे ही मान लीजिए कि मुझको चाहिए डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ फॉर्मों में तो ये है कि सिंपली आप वहाँ टाइप करके लिख सकते हो, और काफ़ी फॉर्मों में देखा है जो स्टाइल देने के लिए कि आप कैलेंडर पर टच करेंगे और पूरा कैलेंडर आपके सामने आ जाएगा, उसमें सेलेक्ट कर दीजिए और आपका फॉर्म आ जाएगा। तो उस स्टाइल देने के लिए हम अच्छे से अच्छा फॉर्म बना के तैयार कराने के लिए आपको इस वीडियो में मैं अच्छा से अच्छा फॉर्म बनाने के लिए मैं बताऊंगा सारी ट्रिक। जैसे कि ये प्लेस होल्डर और किसी ने अभी तक मुझे लगता है कि बताया नहीं होगा आपको, और ये प्लेस होल्डर से बहुत कुछ स्टाइल दिखाई देता है, क्योंकि नॉर्मली देख के आप लिख दो और वो थोड़ा स्टाइल देता है फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बस हमको इतना ही कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यह जीमेल को हटा के डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ में हम क्या टैग लगाएंगे जिससे आपको आसानी से उसे टच करते ही आपको पता पड़ जाएगा क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। अब मुझे इनपुट में क्या चाहिए, इनपुट में मुझे चाहिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मतलब यहाँ मैं खाली जीमेल की जगह जब डेट लिखूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया खाली डेट। ठीक है, डेट लिखते ही आप जब वेब पेज पे मैं चलूंगा, यहाँ पे मैं BR और लगा देता हूँ। जब मैं आपको वेब पेज पे लेके चलूंगा तो आप यहाँ देख पा रहे होगे डेट ऑफ बर्थ के सामने ही मंथ डेट ईयर ये लिखा आ गया है। और इसे पे क्लिक करते ही आप जो कुछ भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और डेट सेलेक्ट करते ही आपका फॉर्म, देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे सारा कुछ सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही स्टाइल, ये सारे कुछ स्टाइल टैग है। ऐसे नॉर्मली फॉर्मों में आपने नहीं देखेंगे, जो थोड़े हाई लेवल की कोडिंग करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कोड करते हैं, उनके फॉर्मों में ऐसा पाया जाता है। तो ऐसे हाई लेवल और जो थोड़े स्टैंडर्ड वेबसाइट होते हैं उन पे ये सारा कुछ पाया जाता है। और इन्हीं टैगों का मैं इस्तेमाल आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी अच्छे से अच्छा फॉर्म बना के तैयार कर पाएँ। तो इसके बाद हम और कुछ भी आपको मैं कई चीज़ें बताऊंगा इसमें, जैसे मान लीजिए चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स होता है, और इसको रेशियो इसके होते हैं, रेडियो बॉक्स होते हैं। क्योंकि चेक बॉक्स किस लिए होता है, मान लीजिए चेक बॉक्स किसी भी इंक्वायरी फॉर्म में आपको बताना है कि मुझ पे क्या है, हाईली क्वालिफिकेशन पूछते हैं, तो आप उसके सामने एक चेक बॉक्स बना होता है, उस पर आप क्लिक करते ही आपका वो चेक हो जाता है, साइन का निशान आ जाता है। उससे क्या होता है कि हाँ मुझ पे यहाँ तक की हाईली क्वालिफिकेशन है। तो उस चेक बॉक्स को भी मैं बना के इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा 10th, और 10th के सामने मैंने दे दिया इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स सेलेक्ट कर देता हूँ, चेक बॉक्स। आपको नॉर्मली VS कोड यूज कर रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनपुट मतलब हमें चाहिए, और उसके बाद टाइप कैसा चाहिए ये लिखना होता है बस। उसके बाद ज़्यादा इसमें आपको रटने या फिर ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है कि सबसे पहले हमें इनपुट मतलब चाहिए और उसके बाद टाइप कैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स लगा दिया, तो आपको ये मैं वेब पेज पे दिखाता हूँ। तो यहाँ देख पा रहे होगे 10th के सामने चेक बॉक्स आ गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे साइन आ गया है, ये देखिए चेक बॉक्स कर रहा हूँ तुरंत साइन आ रहा है। तो ये होता है चेक बॉक्स। ऐसे ही अगर मान लीजिए फॉर्म में और कुछ हमें चेक बॉक्स में रखना है, क्योंकि यहाँ पे वो इसी लाइन में इसलिए आ रहा था कि मैंने यहाँ पे BR टैग नहीं दिया था, यहाँ पे BR टैग दे देता हूँ और उसके बाद आप देखो यहाँ चेक बॉक्स आ गया। तो ये सारा कुछ, अब मान लीजिए मैं पूरा फॉर्म किसी के लिए आप तैयार कर रहे हो, तो ये सारे टैगों को देखते हुए आप उसके जो जो भी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से लगा सकते हो। तो एक होता है रेडियो बॉक्स। रेडियो बॉक्स में हम क्या करते हैं उसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं जेंडर करता हूँ मेल या फीमेल, तो उसके लिए हम रेडियो बॉक्स, गोल आता है, चेक बॉक्स होता है चौखंटा और वो आ जाता है गोल। तो यहाँ पे मैं मेल, और मेल के लिए मैं इनपुट टाइप करता हूँ। इनपुट टाइप मुझे क्या चाहिए, रेडियो बॉक्स। यहाँ पे मैंने रेडियो लिख दिया और इसको कर देंगे क्लोज। और उसके बाद हमको यहाँ पे मेल हो गया, यहाँ हो गया, उससे आगे होगा फीमेल। अब फीमेल को भी मैं यहाँ आपको कर देता हूँ। उसके बाद एक और बात उसमें ही बताऊंगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है मेल और फीमेल। आप देख पा रहे हो ये दोनों पे टिक किया है तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। अब या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, एक ही हो सकता है, तो सेलेक्ट क्या होना चाहिए, एक। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इससे ही आगे हम इसके अंदर लिखेंगे नेम, और नेम में हम एक ही वर्ड डाल देंगे कोई भी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ए डाल दिया और इसके अंदर भी हम नेम डालेंगे, और नेम के अंदर ही मैं इसमें भी ए डालूंगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस ए की जगह कोई भी सेम चीज डालनी है इसमें नेम में, और इसके बाद हम जब इस वेब पेज पे चलेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई एक ही सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें नेम में हमने ए दे दिया है, मतलब दोनों में से एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हमने वो नेम में ए दे दिया है, मतलब सेम सेम रख दिए हैं। इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट होगा, और इससे अलग एक और अदर होता है उसे भी आप रख सकते हो। तो तीनों में सेम नेम डाल के आप देख सकते हो कि तीनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। तो ऐसे सारे कुछ ये अब तक के टैगों मैंने बताए हैं, चेक बॉक्स, रेडियो और प्लेस होल्डर
और ये जीमेल, डेट और ऐसे ही होते हैं। सबमिट और रीसेट, सबमिट और रीसेट। तो सबमिट और रीसेट के लिए भी हमें सिंपली ऐसे ही टैग लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए एक, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट। उससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, जैसे कि आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं या भी कोई ऑप्शन आ जाते हैं कि इसमें से आपको क्या चुनना है, तो उसके लिए भी टैग होते हैं। तो उसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं br लगा के, यहाँ पे br लगा के यहाँ पे बता देता हूँ उसको। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ चाहिए कई कंट्रियों में से मुझे एक कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा कंट्री। यहाँ पे मैंने लिखी कंट्री, कंट्री के बाद मैं यहाँ br दे दूं, क्योंकि सेलेक्ट बॉक्स अगली लाइन में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ br दे देता हूँ। और br देने के बाद यहाँ से मैं अगली लाइन में चलता हूँ और वहां पे मैं लिखता हूँ opt ग्रुप। मतलब जो भी सारा कुछ ग्रुप है, कितने का ग्रुप है, मतलब क्या क्या कौन कौन सी कंट्री है उसमें, उस ग्रुप के बारे में हम यहाँ डिटेल में देंगे उसे, जिससे कि आप हम जब फॉर्म फिल करें तो सबमिट करने में कौन कौन सी स्टेट आएंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपीटी ग्रुप, या ओपीटी ग्रुप लिख दी। अब ओपीटी ग्रुप के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट, मतलब हमें कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं, या फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट कौन कौन से कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले सेलेक्ट ओपीटी टैग से पहले भी हम सेलेक्ट टैग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा लिया सेलेक्ट टैग, और इसे यहाँ से कॉपी करके इसके बाद लिख देते हैं। और सेलेक्ट सबसे पहले लगाएंगे सेलेक्ट, उसके बाद ओपीटी ग्रुप, मतलब ग्रुप में कौन कौन से नाम है। तो उसके बाद सबसे पहले आपने देखा होगा जब सेलेक्ट बॉक्स तैयार होता है तो उससे पहले आप एक सेलेक्ट लिखा आता है नॉर्मली खाली, और उस पर क्लिक करने के बाद सारी कंट्रियां आपके सामने होती हैं कि कौन सा आपको इसमें चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन लिखेंगे, और ऑप्शन में लिखेंगे सबसे पहला सेलेक्ट, सबसे पहला लिखेंगे सेलेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद अब मान लीजिए आप दोबारा हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2-3 कंट्री और। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जापान, और इससे नीचे डाल देता हूँ मैं भूटान, और इससे नीचे डाल देते हैं यूएसए। तो ये सारी 3 कंट्री मैंने इसमें फ्लिप कर दी है। अब देखिए वेब पेज पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे देखोगे सबसे पहला आ रहा है कंट्री, उसके बाद आ रहा है यहाँ सेलेक्ट। तो सेलेक्ट पर जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि जापान, भूटान, यूएसए, अब जिसको भी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ही अब मान लीजिए कंट्री के बाद हम स्टेट, जब आप सरकारी के लिए फॉर्म भरते हो या कई वेबसाइटों पे आप फॉर्म भरते हो तो वो पूछता है कि आपकी कंट्री कौन सी है या आपका स्टेट कौन सा है, तो इसलिए ये सेलेक्ट बॉक्स बनाए जाते हैं। तो सेलेक्ट बॉक्स होते हैं, और सेलेक्ट बॉक्सों से ही हमको, अब मान लीजिए किसी भी कार शोरूम में गए तो कार शोरूम का फॉर्म फिल करा ऑनलाइन, तो उसमें लिखा होता है आपको कौन सी कार चाहिए, तो इस कंट्रियों के कंट्री की जगह कार लिख देंगे, और यहाँ पे जापान, भूटान, यूएसए की जगह कारों के नाम लिख देंगे। तो ऐसे सारे कुछ टैग हम सेलेक्ट बॉक्स के अंदर लगाते हैं, कि जैसे कंट्री, कंट्री के बाद हम सेलेक्ट बॉक्स, और सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हम ये सारा कुछ लगा देते हैं। और उसके बाद हम यहीं पे सेलेक्ट बॉक्स के अंदर लिख देते हैं इनपुट टाइप सबमिट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सबमिट लिख किया है, तो क्यों ये किस लिए होता है, जब हम अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस समय एक बटन आता है सबमिट का, तो ये उस लिए ही ये सबमिट है। ये मैंने br लगा के सबसे नीचे कर दिया है। अभी इसमें अगर हम CSS जोड़ेंगे तो इसको और काफ़ी हम स्टाइलिश बना सकते हैं। ये नॉर्मली मैं एक और वीडियो में आपको CSS जोड़ के इससे दिखाऊंगा कि इसकी जो स्टाइल है और भी हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए एक बॉर्डर दे सकते हैं, और इसके सबमिट है। सबमिट के बाद मान लीजिए एक और बटन होता है जिसे हम रीसेट कहते हैं, कि मान लीजिए कि हमने फॉर्म फिल किया और उसके बाद रीसेट बटन दबाया तो वो सारा कुछ खाली हो जाता है। तो यहाँ पे उसके लिए भी मैं एक बटन ले लेता हूँ इनपुट टाइप, क्योंकि मैंने आपको सिंपल पहले ही बता चुका हूँ कि
टाइप में बस हमको ये बताना होता है कि हमको चाहिए क्या, बस अगर आप इतना बता देंगे उसे तो वो सारा कुछ आपको वेब पेज पे दिखाई देगा। मैंने यहाँ बताया इसको इनपुट टाइप, कैसा टाइप चाहिए, हमें चाहिए रीसेट वाला। तो यहाँ मैं वेब पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सबमिट और रीसेट। जैसे ही मैं यहाँ कुछ नाम लिखूंगा और इसमें कुछ लिखूंगा और जीमेल में मैं कुछ लिखूंगा और जो यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे कोई क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे अब मान लीजिए मैंने रीसेट दबा दिया तो ये सारा कुछ वहां से हट गया। जो कुछ भी मैंने लिखा था वो सारा कुछ आप देख पा रहे होगे कि वो सारा कुछ हट गया है। और मैं जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैं कुछ लिखा, इसमें भी मैंने कुछ लिखा और इसको भी मैं फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ डेट वेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे ये चेक बॉक्स और ये रेडियो बॉक्स और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। अब ये सबमिट कब होता, अगर मैंने ये फाइल किसी वेबसाइट से लिंक कर रखी होती, जो मेरे पास एक रन करने के लिए वेबसाइट होती, मेरे पास सेव करने के लिए, डाटा सेव करने के लिए कोई प्रोग्राम होता कि तो ये सबमिट हो जाता। सबमिट में करूंगा तो कुछ यहाँ ऐसा ही आ जाएगा कि यहाँ आपके पास ऐसा कुछ डाटा है नहीं जिससे आप इसे सबमिट कर पाए, अटैच कर पाए। तो इस रीसेट को मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ आपको कि यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे भी कुछ लिखा, तो यहाँ रीसेट आपका तुरंत की तुरंत हो जाएगा। कि मान लीजिए कि अब यहाँ सारा कुछ मैंने गलत भर दिया है तो यहाँ पे मैं रीसेट कर दूंगा, ये सारा खाली हो जाएगा। अब दोबारा से आप फिल कर सकते हो। तो ये सारे टैग इसीलिए बताए हैं मैंने। और आपको इसमें स्टाइल देनी है। अब मान लीजिए कि आपको ये यहाँ पे जो मैन और ये जीमेल, फादर्स नेम लिखे, अगर मान लीजिए इसको आपको और स्टाइल देनी है तो यहाँ पे आप इटैलिक लिख दीजिए, क्योंकि जो नॉर्मल टैग मैंने सारे कुछ आपको बता रखे हैं। आप यहाँ पे इनमें स्पेशल टैग भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इटैलिक लिखा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैंने फादर्स नेम में इटैलिक लिखा तो और सब नॉर्मल है और ये थोड़ा सा इटैलिक में झुका हुआ है। तो ऐसे टैग भी आप मान लीजिए कि इसे बोल्ड करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं इंक्वायरी फॉर्म को थोड़ा अंडरलाइन कर दूं तो यहाँ पे मैं यू टैग लगा दूंगा और यहाँ पे ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये सारा कुछ स्टाइल देने के लिए टैग मैंने पिछली वीडियो में बताए। ये देखिए यहाँ पे कुछ अंडरलाइन हो गया, ये और कुछ अच्छा सा लगने लगा है। तो ऐसे ही टैगों को मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार होले होले करके एक एक टॉपिक को आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद इन सारे टॉपिकों को कैसे यूज करते हैं ये भी मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा। तो ऐसे ही मैंने जो पिछली वीडियो में ये सारे टैग बताए हैं तो इनको भी मैं यूज करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखा होगा कि फॉरम में आपको स्टाइल देने के लिए, यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर लिखने के लिए ये सारे कुछ टैग मैंने इसमें बताया। अब जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म की तो वैसे वैसे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और आपको अगर इसके अलग भी कोई टॉपिक या फिर कोई भी टैग इसमें फॉर्म में ऐड कराना है तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसके लिए आपको सजेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं उसके लिए आपको कोई ना कोई कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा कि उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम फ़ोन नंबर का भी करना चाहते हैं कि हमें फ़ोन नंबर चाहिए तो ऐसे ही हम सिंपली एक टैग बनाएंगे और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देंगे और प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम फ़ोन नंबर। तो वहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा आ जाएगा। जब हम आप फ़ोन नंबर वहाँ डालोगे तो वो सारा कुछ हट जाएगा और फ़ोन नंबर आपका फिल हो जाएगा। तो ये नॉर्मली फार्म ऐसे ही बन जाता है। अगर जब हम CSS इसमें लिंक करते हैं तो और स्टाइल आ जाती है इसमें। जैसे इसके बैकग्राउंड में आपने देखा होगा कि इसके बैकग्राउंड में इसे हम सारे को सेंटर में ला सकते हैं और बैकग्राउंड में हम कलर कर सकते हैं या पिक्चर लगा सकते हैं। तो ऐसे सारा कुछ आपने जब बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है उसमें जितना भी स्टाइल होता है वो CSS के द्वारा दिया जाता है। अभी मैं आपको HTML बता रहा हूँ, जब CSS मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो भी मैं इसमें लगा के आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे मेरी वीडियो की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।